श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस पर एक दृष्टि डालें। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो। ये संसार में जो व्यक्ति जो भी चाहता है, वो अगर सब कुछ उसे उपलब्ध हो जाए, सृष्टि में ये अनेक बार संभव हुआ है। दो तीन दृष्टांत लेकर के स्पष्ट करने का प्रयास। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें बचपन से ही सब कुछ उपलब्ध है। राजा के पुत्र हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। जीवन में जो सुविधाएं व्यक्ति कल्पना कर सकता है, वो उन्हें सब उपलब्ध है। किसी ज्योतिषी ने कहा कि यह तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, तो बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो पिता ने उनकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध किया। एक दिन वो अपने सारथी के साथ राज्य में घूम रहे हैं, तो वृद्ध, रोगी और 100 अलग अलग दिनों में देखे। उनके पास एक पूर्ण दृष्टि है। हमारे जीवन में भी हम रोगी को देखते हैं, वृद्ध को देखते हैं, 100 को देखते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम जीवन को पूर्ण रूप से देख ही नहीं पाते। हमें जीवन दिखता है, उपलब्धियां दिखती हैं, पर जो जीवन का ये दूसरा पक्ष है, ये दिखता ही नहीं। भगवान बुद्ध के पास पूर्ण दृष्टि है। जब उन्होंने पूछा कि मेरे साथ भी यही होगा, तो सारथी ने कहा कि हाँ, सभी बीमार होते हैं, सभी वृद्ध होते हैं, सभी मरते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तपस्या की, साधना की, निकल गए संसार की व्यर्थता को देख करके, और आंतरिक जीवन को पूर्ण किया। उन्होंने जीवन में जो भी पूर्णता हो सकती है, जो उपलब्धि हो सकती है, वो प्राप्त कर ली और संसार को बांटा। एक दूसरा दृष्टांत देखिए, प्रताप भानु है, संपूर्ण संसार का एक छत्र राजा है। पहले तो देश की परिभाषा ही नहीं थी, केवल हमारी ही संस्कृत थी, और हमारी क्या, वो तो सृष्टि के जो शाश्वत नियम है वही सब पर था। तो प्रताप भानु एक छत्र सम्राट है। सारे सुख सुविधा, भोग वैभव उसे सब उपलब्ध हैं। जो आम आदमी कल्पना कर सकता है और कल्पना नहीं भी कर सकता, आम आदमी उससे ज्यादा सब उसे उपलब्ध है। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने को बड़ा बनाता है, और बड़ा बनाने के प्रयास में एक राजा उससे पराजित होकर के चला जाता। वो पहचान नहीं पाता, वो तपस्वी के वेश में है। वो पूछता है कि क्या चाहिए। वो कहता है कि जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन कोई, एक छत्र रूपहीन महिराज कल्प शत हो। शरीर में बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा ना आए तो मृत्यु आ सकती है, तो मृत्यु भी ना आए। फिर सोचता है कि मृत्यु भी ना आए, बुढ़ापा ना आए, और शरीर में अगर दुख रहे, तो वो कहता है कि ना बुढ़ापा आए, न मृत्यु आए, और न शरीर में किसी प्रकार का कष्ट हो, न दुख हो जीवन।
इतने से संतुष्ट नहीं है। समर जितै जन कोई दूसरा शत्रु ना हो जो मुझे जीत ले, ये सब कुछ हो जाए, इतने से बन जाएगा, कहता है इतने से नहीं। एक छत्र, मैं अकेले रहूं, कोई दूसरा न रहे, और रिपुहीन मही, कोई शत्रु भी न रहे, न छिपा न प्रकट, और राजकल्प शत होए, 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो। तो एक दृष्टिकोण है भगवान बुद्ध का, और एक दृष्टिकोण है प्रताप भानु का। जब हम जीवन को अधूरी दृष्टि से देखते हैं और संसार में जो कुछ उपलब्ध हो सकता है वो उसे उपलब्ध है, लेकिन उसकी स्थिरता के फेर में पड़ गया, शरीर कभी मरे ना, कभी बुढ़े ना हो, ये सृष्टि के नियमों में नहीं है। पर प्रताप भानु की मांग हमारी मांग है, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, जीवन में, मृत्यु में तू सम रहे। क्यों? जीवन का नियम ही नहीं है। लेकिन हम जब नियमों के विपरीत चलेंगे सृष्टि की तो दुख होगा ही। और प्रताप भानु क्या करता है कि प्रताप भानु की ये आकांक्षा उसे रावण बना देती। तो हमें अगर सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो या तो हम प्रताप भानु के मार्ग पर चलेंगे, बहुत कम लोग हैं जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर जाएंगे अगर सब उपलब्ध हो जाए। लेकिन इससे भी बड़ी 2 उपलब्धियां हैं जीवन की, एक श्री भरत जी और एक भगवान राम। श्री भरत जी को सब कुछ उपलब्ध हो गया बिना किसी प्रयास के, जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है। राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, सब कुछ उपलब्ध हो गया। अब वो क्या विचार करते हैं? सामान्य व्यक्ति तो, बड़े से बड़े व्यक्ति इतनी उपलब्धि पा जाए तो उसी में डूब जाएंगे। सुग्रीव तो छोटा सा राज्य पा करके डूब गए। तो भरत जी क्या करते हैं? भरत जी को लगा कि ये जो उपलब्धि है ये अन्यायपूर्वक हुई है, और जिनका राज्य है उनको हम देने जाएंगे। अब आप देखिए, वो कहते हैं कि राज्याभिषेक अयोध्या में ना होगा, राज्याभिषेक चित्रकूट में होगा, क्योंकि अयोध्या की भूमि इस उपयुक्त नहीं है। क्योंकि उन्होंने अयोध्या की भूमि ने प्रभु के बन जाने का विरोध नहीं किया। प्रजा ने तो किया पर भूमि ने नहीं किया, इसीलिए वो अयोध्या से नाराज हैं। जब तक प्रभु नहीं आए तब तक अयोध्या में आए नहीं वो। अब सारी सेना लेकर के जा रहे हैं, राज सिंहासन लिए जा रहे हैं, सब सामग्री लेकर के जा रहे हैं, चतुरंगनी सेना लिए जा रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, न निषाद राज समझ पाए, न श्री लक्ष्मण जी समझ पाए। क्यों? सेना का प्रयोग तो अधिकांश लोग दूसरों पर विजय पाने के लिए करते हैं, और भरत जी सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं? कि प्रभु खेल में मुझे हमेशा जिताते रहे हैं, और अगर मैं सेना लेकर के जाऊंगा तो प्रभु के मन में मुझे जिताने का संकल्प आएगा, वो राज्य पद स्वीकार कर ले। तो भरत जी अपने राजा बनने के लिए सेना का प्रयोग नहीं कर रहे, भगवान को राजा बनाने के लिए सेना का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरों को बड़ा बनाने के लिए सेना का प्रयोग कर रहे हैं। और जो सारी उपलब्धियां हैं, जो कुछ हमें उपलब्ध हुआ है, सब ईश्वर का है, ये समझ करके वो चित्रकूट जा रहे हैं। चित्रकूट जब पहुंचे तो भगवान राम ने अपना असमंजस रखा उनके सामने कि मैं वापस लौट सकता हूं, लेकिन लौटूंगा तो पिता का वचन कट जाएगा।
पिता के वचन की मर्यादा चली जाएगी। इसका मुझे बड़ा हार्दिक कष्ट होगा। अब भरत जी प्रभु के वन आने का रहस्य समझ गए। क्या? कि ये वन क्यों आए हैं? ये वन इसलिए आए हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाए, शोषण से मुक्त हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति बड़ा बन जाए, कोई छोटा बड़ा रहे ही नहीं। और इसके लिए रावण की विचारधारा को पराजित करना आवश्यक है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो अंदर से पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग है, और भगवान राम का जो मार्ग है व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से संपन्न हो जाए। अंदर उसके मन में शांति आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, पूर्णता आ जाए, कुछ पाने की आकांक्षा मिट जाए, और बाहर से सब सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध हो जाएं। लेकिन ये कब होगा? जब रावण की विचारधारा, जो अपने बल और विवेक के आधार पर शोषण पर, दूसरों को सताने पर, दूसरों का छीनने पर टिकी है, ये विचारधारा आज भी है। लगता है कि रावण मर गया। आज जितना शोषण है दुनिया में इतना कभी नहीं था। आज आप देखिए संसार की कुल संपत्ति 50% संपत्ति 1% लोगों के हाथ में। संसार को बाजार के रूप में वही चला रहे हैं। कहने को हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन नीतियां किस आधार पर बनेंगी? जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास वैभव होगा, लोकतंत्र का भ्रम हो सकता है। जमींदारी के जमाने में भी इतना शोषण नहीं था जितना आज है। तो भगवान राम जो हैं इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए आए हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, भगवान राम के चरित्र को समझना संसार में सबसे कठिन है। क्यों? कि वो मुनि भी हैं और राजा भी हैं। एक साथ मुनि हैं और राजा हैं। मुनि ये हैं कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अंदर से वो पूर्ण है, वो तो ईश्वर हैं, और बाहर से सबको पूर्णता की उपलब्धि हो जाए, इसलिए वो इस यात्रा पर आए हैं। तो अब भरत जी असमंजस समझ गए। भरत जी ने संकल्प छोड़ दिया प्रभु को लौटाने का। भरत जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु ये आपके राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री आई थी इसका क्या किया जाए? अब देखिए, भरत जी प्रभु को बड़ा बनाने के लिए सिंहासन यहां तक लेकर के आए थे। वो समझते हैं कि संसार में व्यक्ति होता है छोटा, पद होता है बड़ा। तो व्यक्ति पद पर बैठता है, वो बड़ा हो जाता है। और हमारे प्रभु तो स्वयं इतने बड़े हैं कि उन्हें पद बड़ा बनाएगा क्या? जिस पद को वो स्वीकार कर लेंगे वो पद बड़ा हो जाएगा। वो इतने महान हैं कि पद को बड़ा बना देंगे। तो अब भरत जी कहते हैं कि ये सामग्री आई थी राज्याभिषेक की, इसको क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं कि तुम अत्रि मुनि के पास चले जाओ और वो जो कुछ कहें वो करना। अब आप देखिए, भरत जी भगवान को बड़ा बनाने के लिए सेना, क्योंकि जब गद्दी पर बैठेंगे तो सेना समर्पण करेगी, सलामी देगी, पूरे विधि विधान से आए थे वो। अब आप देखिए, जब ईश्वर की दी हुई संपत्ति हम उसे अर्पित करते हैं तो प्रसन्न होकर के हमें वो बड़प्पन देता है। भगवान अंदर से क्या चाहते हैं? वो सामग्री जो आई थी वो उससे भरतकूप का निर्माण हुआ। और वास्तव में आप देखिए, जब वो सामग्री भगवान राम के राज्याभिषेक की थी तो उसे तो रामकूप कहना चाहिए, भरतकूप कहने का क्या अर्थ है? लेकिन भगवान राम ने सोचा कि अत्रि मुनि के पास भेजें तो इससे भरत जी की महिमा बढ़ जाए। भरत जी चाहते हैं कि भगवान राम की महिमा बढ़ जाए, लेकिन भगवान राम चाहते हैं कि भरत जी की महिमा बढ़ जाए। और अत्रि मुनि कौन है? अत्रि का अर्थ है जिसके जीवन में तीन न हो, काम, क्रोध, लोभ
जिस पर विजय पा चुका है वो महात्मा अत्रि है। अब भरत जी सामग्री लेकर के गए और अत्रि मुनि ने वो सारे जो राज्याभिषेक की सामग्री थी उस कूप में रखवा दी। अब आप देखिए, एक तो जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धियां हैं अगर हमें मिल जाएं तो हम प्रताप भानु के मार्ग पर चलेंगे। अधिकांश लोग उसी मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ लोग रावण बन गए हैं और कुछ बनने के मार्ग पर चल रहे हैं, या भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलें कि संसार का सब व्यर्थ है और आंतरिक उपलब्धियां पाई जाएं, या भरत जी और भगवान राम का जो मार्ग है वो श्रेष्ठतम मार्ग है। बाहर भी किसी प्रकार का अभाव न रहे और अंदर भी व्यक्ति पूर्ण हो जाए। और ये तब संभव हुआ जब भगवान राम ने रावण की विचारधारा पर विजय प्राप्त कर ली। रावण की विचारधारा क्या है? शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, वैभव है, इससे दूसरों का छीना जाए। तो जब हम संसार में महत्वाकांक्षा और बड़ा बनने का उद्देश्य नहीं कि हम सबसे बड़े हो जाएं, हमारी पूजा हो, महत्वाकांक्षा और बड़ा बनने का उद्देश्य यह है कि हम इतने बड़े बने कि सब बड़े हो जाएं, सब बराबर हो जाएं। हमें अगर आनंद मिले, सुख मिले, तृप्ति मिले, पूर्णता मिले, तो ये सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और रावण की पराजय, दो युद्ध हुए रामायण में। एक युद्ध है भगवान राम और रावण का, जो दूसरों पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो, चाहे शक्ति के माध्यम से हो, चाहे बल के माध्यम से हो। धर्म के माध्यम से यह है कि हमारा स्वीकार कर लो, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। शक्ति के माध्यम से यह है कि पूंजी के माध्यम से, बल के माध्यम से आज संसार की अधिकांश राजनीति तो हथियार की कंपनियां तय करती हैं, अमेरिका की। तो जब दूसरों के शोषण की विचारधारा समाप्त हो जाए, दूसरों से बड़े बनने की विचारधारा समाप्त हो जाए, दूसरों को बड़ा बनाने की विचारधारा हमारे जीवन में आ जाए, श्री भरत जैसे, और आ न जाए। भरत जी ने सारा प्रयत्न ही इसीलिए किया। और भगवान राम ने सोचा कि जो भरत मुझे इतना, भगवान राम का तो चरित्र ही यही है। बचपन में जब वो खेलते हैं तो भरत जी और भगवान राम आमने सामने खड़े हो जाते हैं। भरत जी सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। प्रभु भरत जी का मंतव्य समझ गए। भरत जी कहते हैं कि आप कहें तो मैं विरोधी दल का नायक बन जाऊं। लक्ष्मण जी भगवान राम के पक्ष में खड़े हो गए। प्रभु ने कहा कि उधर खेलोगे कि इधर? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके साथ खेलूंगा। तो अगर ईश्वर का सामीप्य चाहिए तो लक्ष्मण जी का साथ करिए, और अगर ईश्वर के सामने होना है तो भरत जी का साथ करिए। और भरत जी की मान्यता क्या है कि सामने से रहूंगा तो दर्शन भी होता रहेगा, खेल भी होता रहेगा। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान ने क्या किया, भरत जी को जिता दिया। अब विजय तो भरत जी की हो गई, देवता फूल बरसा रहे हैं। भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। किसी ने पूछा कि तुम क्यों प्रसन्न हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जीता थोड़ा हूं, जिताया गया हूं। तो प्रभु का व्रत ही है दूसरों को बड़ा बनाना, दूसरों को श्रेष्ठ बनाना, दूसरों को महान बनाना। और उनकी पूरी यात्रा का तात्पर्य ये, आप देखिए, कोल बिल्लों को, बंदरों को, कोई पशु पक्षियों को अपना मित्र बनाता है। गीधराज को अपना पिता बना लिया, बंदरों को अपना मित्र बना लिया,
और राम राज्य की जो पहली राजाज्ञा है वो क्या है? राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुआवहु जाई। बंदर भालू मित्र हो गए बराबर के। जब ये विचारधारा संसार में आएगी तो जीवन की जो श्रेष्ठतम उपलब्धि है वो हमें होगी। तो भरत जी भगवान राम को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। भगवान राम चाहते हैं कि भरत का बड़प्पन रह जाए और भरत जी चाहते हैं कि भगवान राम का बड़प्पन रह जाए। और भरत जी ने अंत में क्या किया कि अपने को हरा लिया। प्रभु का असमंजस देखा कि पिताजी की बात न कटने पाए, प्रभु को संकोच न होने पाए, मैं प्रभु के बड़प्पन में बाधा बनूं, ये अनर्थ मेरे द्वारा न होगा। देखिए समर्पण की वो इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि जहां अहम का विस्मरण हो गया है। हम पूजा पाठ करते हैं तो अहम को स्वीकार करके मैं दानी हूं, पुण्यात्मा हूं, इसलिए पूजा पाठ की नाव डूब जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ना गुरु मिला न सिख भया, लालच खेला दांव, और दोनों डूबे धार में चढ़ पाथर की नाव। तो पत्थर की नाव पुण्य बन जाता है, वो डूब जाता है। पुण्य में अगर अहंकार है तो वो डूबो देगा। तो भरत जी बिल्कुल अहंकार शून्य है, सब कुछ प्रभु को समर्पण कर देते हैं और प्रभु का बड़प्पन रखते हैं। वो प्रभु ने तो हार स्वीकार कर ली थी कि तुम कहो तो मैं लौट चलूंगा, लेकिन भरत जी ने अपने प्रेम को रोक करके स्वयं हार करके प्रभु को जिताया। और प्रभु ने चाहा कि ये जो राज्य की सामग्री आई है ये इससे भरत जी का बड़प्पन रह जाए। तो भरतकूप क्या है? ये अगर सूत्र हमारे जीवन में उतर आए, उसके जल से हम जो स्नान करते हैं, उस स्नान का तात्पर्य है कि भरत जी की भावना हमारे जीवन में आ जाए। कैसे प्रभु को समर्पण करना है, सारी सुख सुविधा संपत्ति जो हमें मिली है वो ईश्वर की दी हुई है, वो ईश्वर को समर्पित करने। और अगर ये हम भाव रखते हैं, यही भरतकूप में स्नान है। तो दूसरों को बड़प्पन देना, दूसरों को बड़ा बनाना, दूसरों का दुख दर्द मिटाना, दूसरों का आंतरिक दैन्य मिटा देना, अंदर के दुख और बाहर के दुख जब सारे मिट जाएं, यही भगवान राम की विचारधारा है, यही भरत जी की विचारधारा है। भरत जी की विचारधारा अयोध्या का जो युद्ध है, अंदर की विकृतियां कैसे जो अयोध्या में आ गई हैं, काम क्रोध लोभ, उनको अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी निरहंकारिता के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा प्रभु की खड़ाऊ सिंहासन में रख करके सेवक के रूप में कार्य करके सेवा धर्म का आदर्श प्रकट किया। अंदर की बुराइयों को भरत जी ने हराया और अंदर और बाहर सबकी बुराइयों को भगवान राम ने हराया। तो जब हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा, अंदर की बुराइयों को जीतने की वृत्ति आ जाए और महत्वाकांक्षा ये आ जाए कि सबके जीवन में सुख संपत्ति समानता प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण हो जाए, ये भगवान राम और भरत जी की उपासना से होगा। और भरतकूप में स्नान का तात्पर्य यही है कि हम भरत जी के गुणों को अपने अंतःकरण में स्मरण करें, यदि संभव हो सके तो उसे धारण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भरत जी जैसा बनना तो जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। वो तो बहुत कठिनतम स्थिति है, जीवन की सर्वोच्चतम स्थिति है। वहां तक तो पहुंच पाना आज के युग में असंभव है, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि उनके गुणों का स्मरण करके, उनके भावों का स्मरण करके, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, किस प्रकार से सब कुछ उपलब्धियों को त्याग करके प्रभु को बड़ा बनाने के मार्ग पर चले। अगर ये हमारे जीवन में ये भाव आ जाएं, यही भरतकूप का स्नान है और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।